बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली व्यूअर्स आप सब लोग बखैरियत होंगे। तो आज हमने जनाब अपने किचन में रेडी किया है सूजी का दानेदार ज़ाफ़रानी हलवा और बहुत ही कम वक्त में बहुत ज़बरदस्त ही हलवा हमने रेडी किया है। तो चलें चल के वीडियो देखते हैं। जी, तो सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट्स इसमें हमने यूज़ करने हैं उनको बारी बारी देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेंगी इसमें। तो सबसे पहले यहाँ मैंने 2 कप सूजी ले ली है और ग्राम्स में ये 350 ग्राम है और इसको मैंने छान भी लिया है। 2 कप ही मैंने चीनी ली है और ग्राम्स में ये 420 ग्राम्स है, यानी जितनी सूजी है उतनी ही चीनी है। आप इसकी मिकदार को कम भी कर सकते हैं। और 250 ग्राम्स या 1 पाव इसमें हम घी का इस्तेमाल करेंगे और कप्स की मेजरमेंट में तकरीबन 1.25 से 1.5 कप जो है वो ये घी है। और घी में ज़रा हलवे का टेस्ट आपको पता है कि ज़्यादा अच्छा आता है। इसके अलावा डेसिकेटेड कोकोनट या कश हुआ हुआ नारियल हमारे पास यहाँ मौजूद है और कप्स में ये 1/2 कप है और ग्राम्स में 100 ग्राम्स है। 3 टेबलस्पून मैंने पिस्ता बादाम लेके और उनको कट कर लिया है। 1/2 कप मेरे पास यहाँ पे गर्म दूध है और चुटकी भर यहाँ पे ज़ाफ़रान है और 1 टीस्पून हम इसमें इलायची पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। जी, तो सबसे पहले हमने करना ये है कि ये जो गर्म दूध लिया है ज़ाफ़रान को इसमें डाल के मिक्स करके रख देते हैं कि अच्छा सा इसका कलर भी आ जाए और टेस्ट भी आ जाए। तो मिक्स करते हैं और इसको ढक के रख देते हैं साइड पे और फिर चलते हैं अपने प्रोसीजर की तरफ। जी, तो कढ़ाई में सबसे पहले मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब घी जो है वो डालूंगी, क्योंकि हमने इसमें ये ड्राई फ्रूट जो लिया है इसको थोड़ा सा फ्राई करना है। तो जैसे ही घी मेल्ट हुआ तो बहुत धीमी सी आंच में ही रखते हुए ये ड्राई फ्रूट इसमें डाल देते हैं और इसको 1-आध मिनट फ्राई कर लेते हैं। जो नट्स फ्राई करके डाले जाएं इस तरह से हलवे में या किसी भी मीठे में तो उनका टेस्ट बहुत अच्छा सा क्रिस्पी सा आ रहा होता है। तो इसीलिए इनको हम फ्राई कर रहे हैं और बस 1-आध मिनट फ्राई करना है। चम्मच साथ चलाएं, आंच बहुत धीमी रखें और जैसे ही हल्का सा कलर उनका चेंज हुआ तो उनको प्याले में मैं निकाल रही हूँ और साथ ही ये जो घी मैंने डाला था ये भी मैं निकाल लूँगी इन्हीं नट्स के साथ, ये देखें। और अब इसको रखते हैं साइड पे और बाकी का जो घी है वो कढ़ाई में डाला और जैसे ही मेल्ट हुआ तो अब सूजी डाल रही हूँ मैं। और अब लो टू मीडियम फ्लेम पे रखते हुए हम सूजी की करेंगे भुनाई और ये देखें आहिस्ता आहिस्ता कलर सूजी का जो है वो चेंज होता जा रहा है। उम्मीद है कि वीडियो व्यूज़ आपको अच्छी लग रही होगी, तो काइंडली लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो जनाब यहाँ लो टू मीडियम फ्लेम पे रखते हुए तकरीबन 5 मिनट सूजी को मैंने भूना है और अभी देखें कलर उसका बड़ा प्यारा सा गोल्डन सा हो रहा है और घी भी थोड़ा ऊपर आ गया। तो अब इस स्टेज पे ये इलायची पाउडर इसमें मैं शामिल करूँगी और उसके बाद मज़ीद 2 से 3 मिनट इसको हम भूनेंगे। तो बस इसमें चम्मच साथ साथ चलाते रहना है। आप देखें बड़ा खूबसूरत सा इसका कलर भी आ गया और खुशबू भी बड़ी अच्छी सी आ रही है। अब इस स्टेज पे मैंने पानी लिया है और पानी मैंने लिया है गर्म और कप्स में ये 4 कप है, यानी सूजी मेरी 2 कप थी तो 4 कप इसमें डबल पानी जो है वो इस्तेमाल होगा। तो गर्म पानी डालने से ये होगा कि इसमें गुठलियाँ भी नहीं बनेंगी और सूजी जल्द सॉफ्ट हो जाएगी। तो बस आंच को धीमा रखते हुए और चम्मच चलाते हुए आहिस्ता आहिस्ता पानी इसमें ऐड करें और साथ ही के साथ अब इसमें हम शामिल करेंगे चीनी, कि इसी पानी में चीनी भी मेल्ट हो जाए और सूजी भी सॉफ्ट हो जाए और हलवा हमारा अच्छी कंसिस्टेंसी में आ जाए। तो थोड़ा सा इसको साथ साथ चम्मच चलाना पड़ेगा और जैसे कि देखें तकरीबन 2 से 3 मिनट में ही ये थिक होना शुरू हो गया और घी भी इसमें ऊपर आ गया। अब यहाँ पे ये ज़ाफ़रान मिला हुआ जो दूध था इसको थोड़ा सा मज़ीद
चम्मच से मिक्स करके और ये मैं ऐड कर रही हूँ। और साथ ही मैंने नारियल का बुरादा भी ऐड कर दिया है। और अब हम इसकी करते हैं बस 2-3 मिनट भुनाई। ज़ाफ़रान का टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त सा यहाँ आने वाला है हमारे हलवे में। और जैसे ही पैंदा छोड़ने लगेगा हलवा, उसमें शाइन आ जाएगी, तो बस हमारा दानेदार हलवा रेडी हो जाएगा। आप बिल्कुल तैयारी के लास्ट मरहले में है हलवा, तो ये जो ड्राई फ्रूट थे और जो घी था ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। थोड़ा सा मैंने फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए बचा रखा है और बस ये भी डाल के 1 मिनट मैंने भूना है। और अब ये देखें हलवा जो है वो पैंदा छोड़ रहा है और इसमें बड़ी अच्छी सी शाइन भी आ चुकी है। तो अब बस बहुत लो फ्लेम पे रखते हुए इसको 1 से 2 मिनट के लिए स्टीम देते हैं और बस ये जनाब रेडी है जी। तो व्यूअर्स ये देखें ज़बरदस्त सा सूजी का दानेदार ज़ाफ़रानी हलवा सर्व किया जा रहा है। लुक आपके सामने है और टेस्ट आपको मेरी गारंटी है कि बड़ा ज़बरदस्त सा मिलने वाला है इस रेसिपी से जी। तो जो थोड़ा सा आपको बताया था कि ड्राई फ्रूट मैंने बचा रखा था फाइनल उसकी गार्निशिंग के लिए, तो उससे मैंने मज़ीद ये देखें इसको सजा दिया है, डेकोरेट कर दिया है जी। तो उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगने वाली है। तो दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते रहेंगे न्यू वीडियोस के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।